नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेरा भारत। बिहार का चुनाव चल रहा है। इसी दरमियान एक इंटरव्यू में अमित शाह बोले, मुख्यमंत्री का चुनाव, चेहरे का चुनाव चुनाव के बाद तय होगा। और इसी एक लाइन ने बिहार की राजनीति में विस्फोट मचा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार वाकई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर चुके हैं। कभी सत्ता की सीढ़ियां संभालने वाला चेहरा आज खुद अपनी ही रचना को ढहता हुआ देख रहा है। नीतीश कुमार वो नाम जो कभी बिहार की राजनीति में का दूसरा नाम था, आज उसी बिहार में उनकी कुर्सी सबसे असुरक्षित हो चुकी है। अमित शाह ने एक बयान दिया कि अब की बार चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और बस इसी एक लाइन ने बिहार की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार की कहानी अब कुर्सी छोड़ने की पटकथा बन चुकी है। क्या वाकई नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या बीजेपी इस बार नीतीश से धोखा खा जाएगी? और क्या बिहार की राजनीति में एक नया लालटेन युग लौटने वाला है? आज हम मेरा भारत पर करेंगे इस पूरे सियासी खेल का विश्लेषण, तथ्यों, संकेतों और नीतीश की खामोश रणनीति के साथ। अमित शाह का एक बयान एक सियासी संकेत या नीतीश युग के अंत की शुरुआत? अमित शाह का बयान था कि अब की बार बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का। यह बयान सुनते ही राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि इसका मतलब साफ था, बीजेपी अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करती है। पिछले एक दशक में बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते सहयोग से अधिक संदेह पर टिके रहे हैं। नीतीश बार बार गठबंधन बनाते रहे और तोड़ते रहे, कभी बीजेपी के साथ तो कभी तेजस्वी यादव के साथ, महागठबंधन के साथ। बीजेपी ने अब ये तय कर लिया है कि नीतीश किसी भी मायने में भरोसेमंद नहीं है और जनता अब उन्हें विकल्प के तौर पर स्वीकार नहीं करती है। नीतीश कुमार का मौन खेल राजनीति की अंतिम चाल सिद्ध हो सकता है। राजनीति के इस मोहरे पर नीतीश कुमार फिर वही कर रहे हैं जो वो हमेशा से करते आए हैं, दोनों ओर की आग को एक साथ जलाए रखने का काम। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार जानते हैं कि 2025 का चुनाव उनके जीवन का आखिरी चुनाव हो सकता है। उनकी उम्र, उनकी छवि और उनके खिलाफ जनता में बढ़ता असंतोष, तीनों मिलकर उन्हें तीसरा विकल्प बना चुके हैं। अब उनका लक्ष्य सत्ता पाना नहीं है, बल्कि उत्तराधिकारी तैयार करना है। और वह उत्तराधिकारी नीतीश कुमार का कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे निशांत कुमार हैं। लेकिन निशांत को आगे लाने के लिए नीतीश को चाहिए एक मंच और सुरक्षा कवच, जो उन्हें बीजेपी नहीं बल्कि तेजस्वी यादव दे सकते हैं। तेजस्वी यादव नीतीश के खेल का अगला चेहरा बनने वाले हैं। तेजस्वी यादव के लिए यह राजनीति का एक सुनहरा अवसर है। वे जानते हैं कि नीतीश बिना सत्ता के नहीं रह सकते और बीजेपी उन्हें अब विकल्प बनने नहीं देगी। तेजस्वी का लक्ष्य है नीतीश के समर्थन से सत्ता में लौटना। यही कारण है कि हाल के कुछ दिनों में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मीटिंग्स
बार बार बढ़ रही हैं। तेजस्वी को एक राजनीतिक छाया चाहिए जो उनके प्रशासनिक अनुभव की कमी को ढक सके। वहीं नीतीश को चाहिए अपने बेटे के लिए सुरक्षित जगह, यानी डिप्टी सीएम निशांत कुमार। दोनों की जरूरतें एक दूसरे से पूरी होती दिख रही हैं। यानी नीतीश कुमार के बेटे का डिप्टी सीएम बनना नीतीश की एक बहुत बड़ी चाल है शतरंज की। बीजेपी की स्थिति भरोसा टूटा और रणनीति बदली। भाजपा ने इस बार साफ कर दिया है कि हम नीतीश के बिना भी बिहार जीत सकते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। बीजेपी अकेले दम पर बिहार में अपनी सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि बिहार का राजनीतिक गणित केवल जाति या चेहरों का गणित नहीं है, बल्कि विश्वास और विश्वासघात का खेल है। बीजेपी अब एक न्यू लीडरशिप मॉडल तैयार कर रही है। स्थानीय नेताओं जैसे संजीव चौरसिया, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह को मैदान में उतारकर कलेक्टिव फेस पेश करने की रणनीति बना रही है। परंतु इसका एक नुकसान भी है। नीतीश के पास अनुभव है, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, और यही जगह तेजस्वी और नीतीश के गठजोड़ को फायदा पहुंचा सकती है। नीतीश की राजनीतिक मनोदशा कुर्सी से थकान या रणनीतिक त्याग हो सकता है। नीतीश कुमार आज उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें सत्ता का स्वाद नहीं, बल्कि सत्ता के बाद की पहचान की चिंता है। नीतीश ने कई बार कहा भी है कि अब हम ज़्यादा दिन राजनीति में नहीं रहेंगे, लेकिन यह केवल राजनीतिक बयान नहीं, यह उनके भीतर की थकान और असमंजस का प्रतीक है। अब उनका ध्यान लिगेसी पॉलिटिक्स पर है। वे चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में उनका नाम स्थायी प्रभाव छोड़कर जाए। अगर वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना पाते हैं तो यह होगा राजनीतिक संन्यास का सुनियोजित अंत। और ये सुनियोजित अंत भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, या नीतीश कुमार का पलटवार संस्करण 3.0 है। अगर नीतीश तेजस्वी के साथ जाते हैं तो यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे सिर्फ सत्ता समीकरण नहीं बदलेगा, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव भी बदल जाएगा। तेजस्वी के पास युवा वोट हैं, नीतीश के पास प्रशासनिक अनुभव है, और दोनों के मिल जाने पर बीजेपी की विकास बनाम भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो जाएगी। बीजेपी यही जानती है, नीतीश जहां जाते हैं वहां सरकार बन जाती है। इसीलिए अमित शाह ने पहले ही सीएम फेस घोषित नहीं करने का संकेत देकर नीतीश पर नियंत्रण की रणनीति अपनाई है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन अगर हम नीतीश की शैली को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वो खुद कुर्सी छोड़ने की पटकथा लिख रहे हैं। कई सूत्र बताते हैं कि नीतीश ने अपने करीबी अफसरों से कहा है, अब मेरा मन राजनीति से हटता जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा वारिस राजनीति में टिके, यानी तेजस्वी मुख्यमंत्री और निशांत उप मुख्यमंत्री, और नीतीश राजनीतिक गुरु बनकर पर्दे के पीछे से राजनीति की शतरंजी चाल खेलेंगे। ये ट्रांजिशन पॉलिटिक्स बिहार में आने वाले चंद दिनों में दिखने वाली है। ज़्यादा देर नहीं, नवंबर के अंत में या दिसंबर के शुरू में ये हो सकता है। जनता की भावना ये है कि अब बिहार में बदलाव चाहिए। बिहार की जनता अब स्थिरता चाहती है, न तो उसे पुराने वादे चाहिए और न नए नारे।
जवाबदेही, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था अब बिहार के सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं। कल चुनाव है, देखिए बिहार का जागरूक मतदाता किस ओर करवट लेता है, किस मुद्दे पर वोट देता है। नीतीश कुमार ने इन सभी मोर्चों पर अपनी विश्वसनीयता खो दी है। युवाओं में अब तेजस्वी के प्रति आशा है और बीजेपी के प्रति सवाल है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार अब एक नए युग के मुहाने पर खड़ा है। नीतीश राजनीति की शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन अब उनके पास समय नहीं है, केवल उनके पास चालें ही बची हुई हैं। अगर नीतीश ने वास्तव में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है तो यह राजनीतिक त्याग नहीं बल्कि रणनीतिक उत्तराधिकार योजना है। बीजेपी इसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन इतिहास बताता है कि नीतीश से बचना किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। राजनीति में हर चाल का एक मकसद होता है, कभी सत्ता पाने का तो कभी सत्ता बचाने का और कभी सत्ता सौंपने का। नीतीश कुमार अब उस तीसरे दौर में हैं जहां सत्ता छोड़ना हार नहीं बल्कि अपना वारिस तय करना है। और शायद यही कारण है कि तेजस्वी के चेहरे पर मुस्कान है और अमित शाह की आवाज़ में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। बिहार में अगला अध्याय कल से शुरू हो जाएगा, जहां कुर्सी बदलने से पहले नीयत बदलेगी और मेरा भारत इस बदलाव की हर परत दर परत आप तक पहुंचाएगा। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये दी गई जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो राजनीति की शतरंज की चाल का एक नया चेहरा होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।